पूरी इंडिया टीवी के ऊपर पूरे देश ने पतंजलि योगपीठ के स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण को देखा और आप लोगों के बीच में अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी पधारने वाले हैं। जैसे ही पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी मंच पर आए, सभी खड़े होकर भारत माता की जय के साथ पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का हम अभिनंदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और आज हम सब के लिए अत्यंत हर्ष की बात है, किसी भी देश का, किसी समाज संस्कृति के नागरिकों के लिए जो सबसे सुंदर एहसास होता है वह स्वतंत्रता का होता है। आज हमारा पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। और पतंजलि योगपीठ परिवार के अलग अलग संस्थानों ने बहुत से कार्यक्रम तैयार किए हैं। आप नन्हे मुन्ने बच्चों के ऐसे कार्यक्रम देखेंगे कि आपको आनंद आएगा। जैसे 26 जनवरी का कार्यक्रम आपने बहुत व्यवस्थित तौर पर देखा था, वैसे ही आपको यह कार्यक्रम देखने को मिलेगा। पतंजलि योगपीठ में बहुत से स्वास्थ्य साधक आए हुए हैं। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जिनकी थेरेपी है वो ट्रीटमेंट सेक्शन में जाकर अपनी थेरेपी जरूर लें, और थेरेपी से यदि कोई समय बचता है तो कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन होगा तो उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा और बहुत से उत्साह से भरपूर, प्रेरणा से भरपूर कार्यक्रम हम सबको देखने को, सुनने को मिलेंगे। आपने राष्ट्रध्वज को पकड़ा हुआ है। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्रध्वज को हमेशा सीधा रखना है, जमीन पर नहीं रखना, जमीन पर टिकाना नहीं है, झुकाना नहीं है, क्योंकि इसी झंडे को कि ये लहराता रहे, इसके लिए हमारे लाखों क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी जब हम याद करते हैं वीर बंदा बैरागी को, जिन्होंने विदेशी आतताइयों से संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट दिया, पैर काट दिए, उनके छोटे 5 साल के बच्चे का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूसने की कोशिश की कि तुम हार मान लो। लेकिन ऐसे वीर बंदा बैरागी हुए हैं कि जिनकी चमड़ी को गर्म सलाखों से जलाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे बलिदानों से हमारी आजादी मिली है और ये आजादी का बहुत बड़ा दिन है। आज हम उन वीरों को, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अंडमान निकोबार की काल कोठरी में अपने आप को जला दिया, अंडमान निकोबार की काल कोठरी जिसको काला पानी के नाम से बोला जाता है, वहां पर किस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी, हम यदि आज उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आज भी आंखों से खून के आंसू आते हैं। उस अंडमान निकोबार की काल कोठरी में हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने आजादी की, इस स्वतंत्रता की इबारत को लिखा है। आज उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।